तो ये रामदेव जो है चींटी मर गई की तरह ये कह रहा है कि एलोपैथी और होम्योपैथी और आयुर्वेद का झगड़ा खड़ा कर दो ताकि लोग भूल जाएँ कि सरकार आपको धोखा देने में लगी हुई है और रामदेव जो है इनका एक कठपुतला है। इन सब पे पर्दा डालने लिए क्या रामदेव का सहारा लिया जा रहा है? रामदेव तो जो एक समझिए इन्हीं की मिली-भगत का मामला है, जैसे कि किसी बच्चे को जब कहते हैं ना बच्चे को मान लो चोट लग गई, तो माँ कहती है देख चींटी मर गई, चींटी मर गई, चींटी मर गई। तो बच्चे का ध्यान जो है बहलाने के लिए, बरगलाने के लिए या भटकाने के लिए आप कहते हैं जी जी। चींटी मर गई। बच्चा भी देखता है चींटी कहाँ मर गई। तो वो बेचारा अपनी जो चोट है उसे भूल जाता है। तो ये रामदेव जो है चींटी मर गई की तरह ये कह रहा है कि एलोपैथी और होम्योपैथी और आयुर्वेद का झगड़ा खड़ा कर दो ताकि लोग भूल जाएँ। और आप देखिए मोदी मीडिया जो है, वो दिन-रात इसी बात पे लगा है कि एलोपैथी अच्छी है या आयुर्वेद अच्छा है, होम्योपैथी अच्छा है। कि कोई आदमी मर रहा हो, तो मरते हुए आदमी से अगर आप पूछो कि भई तू कौन-सी पैथी चाहिए तेरे को? तो वो कहेगा भाई मुझे पानी पिला दो, मुझे जीवन बचना ज़रूरी है, मैं इस बहस में नहीं पड़ता। ये जो दिमागी जो खुजली होती है लोगों के दिमाग में, ये खाली समय में तो अच्छी लगती है, कि आप खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, चलो दिमागी खुजली मिटा लें। लेकिन जिस समय देश के लोग जो है ऑक्सीजन की अभाव में मर रहे हैं, रेमडेसिविर के अभाव में मर रहे हैं, वेंटिलेटर के अभाव में मर रहे हैं, तो वैसे में आप एलोपैथी और आयुर्वेद की बात करेंगे, तो ये बताता है कि सरकार आपको धोखा देने में लगी हुई है और रामदेव जो है इनका एक कठपुतला है। रामदेव इनकी मदद करने के लिए सामने आया है और इसीलिए आप देखेंगे कि जो सवाल वेंटिलेटर पे होना चाहिए, उसकी जगह जो है वेंटिलेटर की जगह जो है पैथी पे बात हो रही है। पैथी से कोई मतलब नहीं होता। मुझे याद आता है कि पोप पॉल सेकंड थे, उन्होंने एक बार कहा था फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एक सरकार की जो प्रणालियाँ होती हैं, वो कौन-सी अच्छी है? तो उन्होंने कहा था कि व्हिचएवर इज़ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड इज़ बेस्ट। फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट। कि मूर्खों को इस बारे में विवाद करने दो। व्हिचएवर इज़ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड, व्हिचएवर इज़ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड इज़ बेस्ट। जो लोगों को उनको रोटी-रोजी, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा ये दे सके, वो सबसे बढ़िया है। अदरवाइज़ हम ये कहते हैं ना जी समाजवाद अच्छा है या पूंजीवाद अच्छा है, ये वो बहस करने का समय नहीं है। मान लीजिए हमारे चीन से लड़ाई हो रही हो और हम वहाँ पर बहस करने लगे कि मिग 21 अच्छा है या मिराज अच्छा है या दूसरा जहाज अच्छा है, इस पे बहस नहीं करते। उस समय तो आपके हाथ में जो हथियार होगा, चाहे ईंट हो, तलवार हो, छुरी हो, वो लेकर आप चलेंगे, बल्लम हो और उससे लड़ेंगे आप। तो उस समय आप ये नहीं सोचेंगे कौन-सी चीज़ अच्छी है। तो ये सरकार भटकाना चाहती है और वेंटिलेटर का जो घोटाला है, वो दूसरा बड़ा घोटाला है जो मोदी जी ने किया है। आप देखिए कि जब देश में वेंटिलेटर की कमी थी, जब कोरोना काल शुरू हो गया था, जब सरकार ने पिछले साल जो है 24 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया था, तो ये हुआ कि वेंटिलेटर की कमी है। तब देश में ये अनुमान लगाया गया कि 1,65,000 वेंटिलेटर हमारे देश में अभी कमी है उनकी। उस समय हमारे पास सिर्फ 50,000 वेंटिलेटर थे। तो सरकार ने पीएम केयर फंड से, जो कि पीएम केयर फंड भी लोगों का दिया हुआ फंड है, उससे जो है वेंटिलेटर खरीदने की बात आई। तो उस समय जो है 3 बड़ी कंपनियाँ थी जो कि देश में वेंटिलेटर सप्लाई करने में आगे आईं। उनमें एक थी एलाइड मेडिकल लिमिटेड जो कि पूरी तरह से इस काम में दक्ष थी, जो ऐसे वेंटिलेटर सप्लाई कर सकती थी। दूसरी कंपनी थी अगवा, जो जिसको कि मोदी जी ने 10,000 वेंटिलेटर का उस समय ऑर्डर दिया और तीसरी कंपनी एक बड़ी विचित्र कंपनी थी जिसका नाम था ज्योति सीएमसी ऑटोमेशन लिमिटेड। यानी जी। ऑटोमेशन लिमिटेड ये मेडिकल इक्विपमेंट नहीं बनाती थी। ये कंपनी जो है कार के एयर कंडीशनर बनाती थी। उसको जो है मोदी जी के जो करीबी हैं, एक मिस्टर थे पराक्रम सिंह जडेजा, जिन्होंने मोदी जी का 10 करोड़ वाला सूट जो है खरीदा था। जो सूट मोदी अच्छा। जी ने जिसमें कहा था नरेंद्र मोदी, जी, जी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, उस सूट की जब नीलामी हुई, तो विक्रम सिंह जडेजा ने खरीदा था। वो विजय रूपाणी के भी बड़े करीबी आदमी हैं और राजकोट में उनका जो है ऑटोमोबाइल जी। का काम है, ऑटोमेशन मशीन बनाते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं बनाते। उनको मोदी जी ने 5,000 वेंटिलेटर बनाने का ठेका दिया। और 5,000 वेंटिलेटर का ठेका उस समय दिया और कुल जो है, जो अब बात खुल के आ रही है कि 2,250 करोड़ रुपए 50,000 वेंटिलेटर के लिए दिए गए। तकरीबन आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि हर वेंटिलेटर के लिए 4 लाख रुपए जो है, वो पीएम केयर फंड से इन लोगों को दिए गए। अब जब ये वेंटिलेटर जब लोगों ने लगाए, तो लोग मरने लगे। जो वेंटिलेटर इन्होंने बनाया विक्रम सिंह जडेजा ने, पराक्रम सिंह जडेजा ने, वो जो थे, उनका नाम रखा उन्होंने दमन 1, दमन 2, दमन 3। दमन 1, 2, 3 से लगा कि राजकोट में कंपनी थी, लेकिन दमन में जो है टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, तो दमन एक यूनियन टेरिटरी है सूरत के पास, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा ली और वहाँ से उन्होंने लगाकर जो है धक्का-धक अपने जो है वेंटिलेटर जो है हॉस्पिटलों को सप्लाई किए।
तो ये वेंटिलेटर जो थे मेडिकल इक्विपमेंट नहीं थे, ये जो एक तरह से ऑक्सीजन पंप करने वाला कार के अंदर जो एक होता है जिससे हवा सर्कुलेट होती है एसी के साथ, वो थे। तो ये बस सिर्फ़ जो है हवा भेजते रहते थे और मरीज की हालत के हिसाब से जो है तय नहीं होता था कि मरीज को कम दवा चाहिए या ज़्यादा दवा चाहिए और उससे लोग मरने लगे। लोगों ने जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को केंद्र सरकार ने 150 वेंटिलेटर दमन 3 वाले दिए थे और उसमें जो है मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि ये सारे दमन वाले जो हैं 113 वेंटिलेटर तो फॉल्टी हैं, खराब हैं। 37 इस डर से लोगों ने नहीं लगाया कि इन्हें लगाएँगे तो हमारे मरीज मर जाएँगे। डॉक्टरों ने, अस्पतालों ने यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो र औरंगाबाद का है और दूसरे शहरों के हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है वेंटिलेटर है ही नहीं। ये जो मरीज की जान लेने के लिए है। तो बम्बई हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको जो 150 मिले हैं, इनकी रिपोर्ट दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील पेश हुआ, उसने इसको डिफेंड किया, नहीं जी ये इक्विपमेंट बढ़िया है, डॉक्टरों को अकल नहीं है इनको चलाने की। तो कोर्ट ने कहा है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट दो, तो आप देखेंगे कि वेंटिलेटर का घोटाला जो मोदी जी ने किया है, जो 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर में दिए हैं, उसने भी कम से कम हर वेंटिलेटर ने 2-2, 5-5 लोगों की जान ली है। तो एक तरह से आप समझिए कि जैसे कि अनट्रेन्ड आदमी है, जैसे कि जिसको लगाना नहीं आता, जैसे कि आपको मान लो हवा चाहिए, तो हवा के लिए मैं देख रहा था एक फ़ोटो आ रही थी कि उसने जो है साइकिल का जो पंप होता है, उससे ही अपने बाप को हवा देनी शुरू कर दी। कि वो मुँह पे कैप लगा दी और वो हवा लगा के जो है साइकिल के टायर में जो हवा भरने वाला होता है, उससे ही उसने सोचा हवा चली जाएगी। तो हवा ऐसे नहीं जाएगी। तो ये जो है बेवकूफ़ी के काम जो है मोदी सरकार के राज में ही हो रहे हैं और उसकी वजह से लोग मर रहे हैं और ये हर मौत के लिए मोदी सरकार ज़िम्मेदार है। अब मज़े की बात ये है कि सारा का सारा पैसा जो लोगों ने वैक्सीनेशन के नाम पे मैंने आपको बताया 35,000 करोड़ रुपए दिया और 2250 करोड़ रुपए जो मोदी जी ने जनता से चंदा लेकर पीएम केयर के नाम पर अपने दोस्तों को दिया, उसकी वजह से जो लोग मरे हैं, उसके लिए सरकार पर जो है नरसंहार का केस चलना चाहिए क्योंकि ये लोगों को जानबूझकर मार रही है और मारने के बाद जो है बड़ी निर्लज्ज तरीके से आप देखेंगे इस सरकार की आज की प्रायोरिटी क्या है? इस सरकार की आज की प्रायोरिटी है यूपी का चुनाव कैसे लड़ना है। अगले साल और इस साल जो है राज्य विधानसभाओं के चुनाव वो कैसे लड़ने हैं। तो ये सरकार जो है मूर्खों के द्वारा जनता को बेवकूफ़ बनाने में लगी हुई सरकार है, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं और देश में जो दूसरी लहर आई है, वो भी मोदी जी की वजह से आई है। क्योंकि मोदी जी अगर ये नहीं सोचते कि भई राम मंदिर बनाना है, तो राम मंदिर का चंदा इकट्ठा करना है, उसके लिए उन्होंने 12 करोड़ परिवारों से राम मंदिर निर्माण जो है क्षेत्र निधि जो है ली, वो उन लोगों से संपर्क किया, उससे कोरोना फैला। फिर हमारे राष्ट्रपति ने जो है आप देखेंगे मटेरा में जो सरदार पटेल स्टेडियम का नाम मोदी जी के नाम पे रखकर 1,20,000 लोगों को लगातार कई दिन बुलाया, 3 टेस्ट की सीरीज़ कराई, उसमें लोगों में कोरोना फैला। फिर आप देखेंगे कि कोरोना जो है हरिद्वार में जो इन्होंने कुंभ मेला किया उसमें फैला। फिर इन्होंने जो बड़ी-बड़ी रैलियाँ बंगाल में की, असम में की, तमिलनाडु में की, केरल में की, पुडुचेरी में की, उससे फैला और इन सब फैलने की वजह से जो है कोरोना में आज की दुनिया में, आज के समय में हिंदुस्तान के अलावा कोरोना और कहीं नहीं है। सबसे विकट स्थिति कोरोना की हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान के लोग मर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है और मोदी सरकार जो है सिर्फ़ एक ही चीज़ की उसे चिंता है कि मोदी जी की छवि को कैसे बचाया जाए और छवि को बचाने के लिए वो जो है रोज़ उनका जो आईटी सेल है, रोज़ झूठ पे झूठ बोलता रहता है, झूठ प परोसता रहता है और उसकी वजह से जनता जो है आज भी दुखी पीड़ित है और वो बस ये कहते हैं कि मोदी जी की छवि को कोई संकट ना आए, चाहे पूरा देश जो है किसी भी तरह से, किसी भी आपदा में, किसी भी संकट में मर जाए।